अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टाइपिंग के हवाले से नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूंगा अजीम लड़के की। इससे पहले मैंने आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताई थी सदाम रफ़ीक जक्कड़ की। अजीम की कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है। अजीम है ना, कल मेरे पास एकेडमी के अंदर एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, मोहल्लेदार है, बुज़ुर्ग है, उन्होंने बच्चे को मेरी तरफ रेफ़र कर दिया। जैसे करते हैं, पता होता है कि ये टाइपिंग एकेडमी है, शॉर्ट हैंड की एकेडमी है, मतलब कौन पढ़ाता है। उनके साथ मेरी अच्छी अलैक फ़लैक दुआ सलाम है मेरी, तो रिश्ते में उनको कोई लगता होगा, वो उन्होंने भिजवा दी है। तो वो मेरे पास आया है, मैंने उनसे तलीम के बारे में पूछा, तो मेरे ख्याल से उन्होंने पता नहीं मास्टर किया हुआ था किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो वो कहते हैं कि मैंने है ना टाइपिंग करनी है, टाइपिंग का इम्तिहान पास करना है, मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने हर हाल में टाइपिंग करनी है। अब मैंने उनको कहा कि ठीक है टाइपिंग हो जाएगी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मेरा अगले महीने, पूरे 1 महीने के बाद मेरा टेस्ट है। मैंने कहा ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली 10 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा 10 घंटे इतनी ज़्यादा? फिर मैंने उनसे कहा आप मेरी बात सुने, आपने 16 साल की तलीम हासिल की है, ये टाइपिंग ऐसे टाइपिंग ऐसे नहीं है कि आप सोचेंगे आपको आ जाएगी। मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम सोचने से आ जाएगी। प्रैक्टिस का जो वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है ना, वो इंसान को मुकम्मल बनाती है। तो शॉर्ट हैंड का और जो टाइपिंग का ताल्लुक़ है, वो मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिस के साथ ताल्लुक़ है। और प्रैक्टिस भी जो कंसिस्टेंटली हो, जो मतलब कंटिन्यूसली हो, तो फिर ही बंदा कामयाब हो सकता है। फिर कल वो मेरे पास आए, मैंने उनको अपनी डायरी वाला तरीका बताया, जैसे मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो नंबर 8, 9, 10 पे मेरे ख्याल से। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपने पैरे करने हैं। तो जब पहले 1.1, 1.2 इनके ऊपर, किसी के ऊपर अगर 20 की नेट स्पीड और 90 की एक्यूरेसी निकल जाए, तब आपने नेक्स्ट पे चले जाना है, वरना आपने उनकी प्रैक्टिस करते रहना। उनको मैंने कहा ऐसे हमने 12 लेसन के सब लेसन, वो कहते इतने ज़्यादा करने हैं मैंने। तो देखें, हमें गलत गाइड किया गया है, ये शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये हौसले का तरीका है, सब्र तहम्मुल का तरीका है। हम शॉर्ट हैंड और टाइपिंग से सब्र करना सीखते हैं, हम सब्र करना सीखते हैं, हम मेहनत करके अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे वो हमारी मिसाल है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो ये टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की तैयारी भी ऐसी है। आपका काम है मेहनत करना। और देखें, कोई भी काम है, ये मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट होती है। मेरे पास एक लड़का आता था, उसके लिए मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ये तो है ना एक डिसहार्ट करने वाली, मतलब आप इतने ज़्यादा सवाल करते हैं टीचर से, आप एक में अप्लाई करने के बाद आ रहे हैं। देखिए, आपको 16 साल की एजुकेशन, आपको वो जो आपने प्रोफेशनल डिग्री की हुई है, उसको तो आपको फ़ायदा हो नहीं रहा, और आप टाइपिंग 1 महीने में पास भी करना चाहते हैं। ऐसे तो ना करें ना। जो भी आपको बताना चाहता हूँ, जो सिविल जजेस लगते हैं, एडिशनल जजेस लगते हैं, तो वो प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन करते हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में। प्रॉपर 6-6 महीने बोरिया बिस्तर ले जाते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं। ना उनको शादी का होता है, ना उनको किसी रिश्तेदारों का होता है, कुछ भी नहीं होता उनको, दुनियादारी का पता ही नहीं होता। इसी तरह CSS है, वो अपना बोरिया बिस्तर लाहौर ले जाते हैं, इस्लामाबाद ले जाते हैं, जहाँ भी अकेडमी बनी है वहाँ पे ले जाते हैं, दिन रात एक करते हैं, तो फिर ही वो कोई मुकाम हासिल करते हैं। तो शॉर्ट एंडोटाइपिक बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आप उनको कम से कम 6 माह भी ना दें और आपको 1 महीने में आप टीचर से एक तो इतने सवाल पूछते हैं। भाई आप सवाल ना पूछें, आप अपना शेड्यूल बनाएं, आप उसको मुस्तकिल मिजाजी में ढालें अपने आप को, फिर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो मेरे पास काफ़ी मिसालें मौजूद है। मैं अगली वीडियो, चलो ये वीडियो आपके लिए बना दी, अब मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अगली वीडियो होगी मेरे एक स्टूडेंट अतीक, कमाल अतीक अहमद के बारे में। तो मुझे अच्छा लगता है माशाल्लाह, तो उसकी वीडियो देखेंगे, आपको आप काफ़ी इंस्पायर होंगे, काफ़ी आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो इस वीडियो से आपके लिए पैगाम यही है कि आप टीचर से ज़्यादा सवालत ना करें। सर मैं कर लूँगा, सर मेरी 20 से 22 नहीं हो रही, सर मेरी 22 से 25 नहीं हो रही। अल्लाह के बंदे, ये क्या तरीका है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रेगुलर तो हो नहीं रहे, आप क्या डेली 36 पैराग्राफ कर रहे हैं? अगर आप 36 पैराग्राफ कर रहे हैं, क्या आप मुझे डेली के वो चेक करवा रहे हैं? आप मुझे कैसे चेक करवा सकते हैं? मैंने नंबर दिया हुआ है हर वीडियो के अंदर, 030363898780। मोहम्मद सलमान मेरा नाम है। आप मुझे डेली बेसिस के ऊपर डायरी की, अगर आपने डायरी बनाई हुई, आप फोटो लेके मुझे सेंड कर सकते हैं। आप एक्सेल की शीट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सॉफ्ट शीट।
آپ کچھ بھی مجھے آپ کنسسٹنٹلی تو ہو جائیں نا, آپ ایک چیز کا عزم تو لے لیں نا. یہ ویسے نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں نا, جیسے عظیم نے سوچا ہے. اور عظیم کی جو اصل بات میں بتانے لگا تھا, اب مجھے یاد آئی, آپ لگے تو سن لیں. میں نے کہا کہ آپ ہے نا کل سے ڈائری, وہ اکیڈمی آیا نا, وہ کاٹن کا شاٹن کا سوٹ پہن کے آیا. پھر میں نے کہا کہ آپ, وہ کہتے ہیں یار اب میں نے ماسٹر کر لیا ہے, اب مجھے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے, دوسرے بچے کیا کہیں گے یا میرے مولے دار کیا کہیں گے. تو کافی حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے. میری جو فیلڈ ہے نا, میری لا کی فیلڈ ہے. تو لا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہے نا کوئی 50 سال کے, 55 سال کے, 45 سال کے نا ایڈوکیٹ آتے ہیں, سینئر ایڈوکیٹ. تو وہ آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کورٹ کے اندر, تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ سر میں تو سیکھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں ہیں, یہ اس بندے کی عمر 55 سال عمر ہو گیا, لا اس نے کیا ہوا ہے, ایم فل اس نے کیا ہوا ہے, اس نے ہر چیز ڈگری کی ہوئی ہے, اس نے پریکٹس کرتے ہوئے ایز اے پروفیشنلی پریکٹس کرتے ہوئے 30 سال 25 سال 20 سال ہو گیا, اور یہ ابھی بھی کہہ رہا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں پڑھ رہا ہوں, لوگ مجھے کیا کہیں گے, میں ماسٹر کے بعد اب ٹائپنگ کر رہا ہوں, کیا یہ حقیقی چیز ہے؟ جو چیز بھی آپ کو موٹیویشن پہ لے کے جاتی ہے, جس چیز سے آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا وہ چیز جہاں سے آپ کو رزق مل رہا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہوتی, اس چیز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. پھر میں نے کہا آپ کل سے مجھے ڈائری چیک کروائیں گے, وہ کہتے ہیں میں ڈائری لے کے آؤں گا, کیونکہ محلے دار ہے نا, تو محلے والے مجھ سے کیا پوچھیں گے, کیا تو ڈائری پہ شارٹ ہے, ٹائپنگ چیک کرواتا ہے. مطلب یہ ہمارا کیا, یہ میں ایک بچے کی سوچ بتا رہا ہوں اوور آل, کیونکہ مجھے تقریباً 5 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا پڑھاتے ہوئے. اوور آل ہمارا جو موڈ ہے نا وہ یہی ہے. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ نا اس کو ہلکے میں نہ لیں, اس کو, یہ پروفیشنل ڈگری ہے بھائی, یہ پروفیشنل ڈگری ہے, یہ ایک مکمل سکل ہے, یہ ایک مکمل ہنر ہے. تو آپ ہے نا, کوئی بھی ٹیچر ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تنگ ہوتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے کافی بچے مستفید ہو گئے ہیں, اور بھی ہوں گے انشاءاللہ جو محنت کرتے رہیں گے. تو میرا تو بالکل بھی نہیں بنتا. البتہ جو نئے بچے آتے ہیں, یہ جو آن لائن نے کام خراب کر دیا ہے ہمارا, وہ لکھا ہوتا ہے نا 10 دنوں میں 1.5 لاکھ کمائیں. اب یہ 1.5 لاکھ والی نہیں ہے بھائی, یہ تو 6 ماہ کے بعد آپ محنت کریں گے, پھر اللہ پاک سے مانگیں گے, ٹائم اس کو فالو کریں گے, ٹائپنگ کرنے کا شیڈول بنائیں گے, صبح اٹھیں گے اور ٹیسٹ دینے کے پیسے بھریں گے, پھر جا کے آپ کی 40,000 50,000 60,000 70,000 کی نوکری لگے گی آپ کی. یہ 1.5 لاکھ والا چکر ہی نہیں ہے. تو اس میں فائدہ ہوگا آپ کا. یہ جو وہ 1.5 لاکھ سے نا, یہ جو 50,000 ہوگا نا, اس میں آپ کے والدین مطمئن ہوں گے انشاءاللہ. تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی, لمبی بلکہ آلریڈی ہو گئی ہے. تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کمال عتیق احمد کی کہانی بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا. مطلب وہ میرے پاس بچہ آتا تھا تو اس کی مجھے کیا چیز اچھی لگی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.